डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन डाटा को की शुरुआत के पहले मैं आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार परीक्षा में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बार बार आ रहे हैं। बेसिकली किसी भी परीक्षा के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल स्टडी करने की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा जानने से ज़्यादा जरूरी है कि हम परीक्षा के लिए क्या जान रहे हैं। तो चलिए आज कोयले की डाटा पर गौर करते हैं। कोयला किसका रूप है? तो कार्बन का रूप है। किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? तो कोयले को काला हीरा के नाम से जाना जाता है। काला सोना के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? तो कोयला को जाना जाता है। साथ ही साथ उद्योगों की जननी किसे कही जाती है? तो कोयले को कही जाती है। और व्यावसायिक स्तर पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? तो कोयला होता है। कोयले से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है? तो वो ठोस ताप के रूप में कोयले से ऊर्जा मिलती है। कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण जो होता है वही कोयला होता है। कोयले को हम किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो कोयला कार्बनिक रासायनिक क्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सामान्यतः कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे अच्छे कोयले को हम एंथ्रासाइट के नाम से जानते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है जिसे हम एंथ्रासाइट के नाम से जानते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो धुआं उतना ही कम देगा और ताप काफ़ी ज़्यादा देगा। अर्थात एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85% होती है। बिटुमिनस कोयला जो कोयला की सर्वश्रेष्ठ वैरायटी तो नहीं है, लेकिन कोयले का प्रकार में यदि इसे अंकित किया जाए तो ये दूसरे स्तर का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% के अंदर रहती है। विश्व में सर्वाधिक किस कोयले का उत्खनन होता है? तो बिटुमिनस कोयले का उत्खनन होता है। लिग्नाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है, यह सामान्य दर्जे का बहुत अच्छे कोयले के श्रेणी में से नहीं लिया जाता है। पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, अर्थात 50 से 60% के मध्य इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन ध्यान देने की बात है, किस कोयले में सर्वाधिक नमी होती है? तो पीट कोयले में सर्वाधिक नमी होती है। अर्थात जब पीट कोयला को आप जलाएंगे तो इससे धुएं की मात्रा काफी ज्यादा होगी। पीट कोयला को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। लेकिन किस कोयले को सर्वश्रेष्ठ कोयला कहा जाता है? एंथ्रेसाइट को कहा जाता है, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया था, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 85% के आसपास होती है। विश्व में सर्वाधिक किस कोयले की उत्खनन की जाती है? तो बिटुमिनस कोयले की जाती है। विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो चीन के द्वारा किया जाता है। इस उत्पादन की श्रेणी में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो अमेरिका है। भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में कोयले का जो डाटा है उसमें बार बार बदलाव हो रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। इस श्रेणी में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, संचित कोयला के मामले में देश में सर्वाधिक संचित कोयला किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में। कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा का स्थान इस श्रेणी में तीसरे स्थान पे है। लेकिन भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आ रहे हैं। नेमली का खान, लिग्नाइट कोयला, साथ ही साथ सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर की संख्या किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ये तीनों क्वेश्चन पर बार बार फोकस करने की आवश्यकता है।
भारत में अधिकांश कोयले का खनन किस क्षेत्र से होता है? तो छोटानागपुर के पठार का जो क्षेत्र है, यहाँ छोटानागपुर के पठार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोयले का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन कंपटीशन के लिए जब आप किसी चीज को रटने की कोशिश करेंगे, वैसे ही परिस्थिति में आपको कंफ्यूजन होने की संभावना होगी। कभी कभी परीक्षा में यह छोटानागपुर का पठार न देकर गोंडवाना का क्षेत्र दे देगा, जो सेम सेंस को बतलाता है। अर्थात भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्खनन कहाँ होता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में होता है। अर्थात कहाँ होता है? छोटानागपुर के पठार में होता है। रूर की घाटी यह किस देश में अवस्थित है? जर्मनी में अवस्थित है। इस रूर के घाटी को हम काले प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि रूर की घाटी में, जो जर्मनी में अवस्थित है, बड़े पैमाने पर कोयले का उत्खनन का कार्य किया जाता है। अर्थात रूर की घाटी कोयले उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सामान्यतः कोयले की प्राप्ति हम किस चट्टान से करते हैं? तो अवसादी चट्टान से करते हैं। कभी कभी परीक्षा में यह अवसादी चट्टान न देकर परतदार चट्टान का भी उल्लेख मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य बनाने की आवश्यकता है और किसी भी टॉपिक को बेसिक मजबूत करके पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम किसी कमरे में कोयले जलाते हैं या दिए जलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में घर में कौन सा गैस बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। इसलिए सोने के समय कोयले के चूल्हे को घर में नहीं जलाना चाहिए। बार बार ये ऐसे क्वेश्चन बिहार एसएससी सचिवालय सहायक और रेलवे के एग्जाम में आते रहते हैं। रानीगंज का खान किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में है। यह रानीगंज का खान किस कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बिटुमिनस कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया का खान, जो देश का सर्वाधिक गहरा कोयले का खान है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है। झरिया का खान से सर्वाधिक पैमाने पर बिटुमिनस कोयले का उत्खनन किया जाता है। रामगढ़ का खान किस राज्य में है? तो झारखंड में है, जहां से बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है। बोकारो का खान किस राज्य में है? तो झारखंड में है, जिससे किस कोयले का उत्पादन किया जाता है? तो बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है। तलचर का खान किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। यह तलचर का खान किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज का खान, जो उड़ीसा में अवस्थित है, यह भी बिटुमिनस कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा का खान किस राज्य में है? यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आ रहा है। कोरबा का खान किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन भारत में खनन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है। लेकिन झारखंड के किस क्षेत्र में या शहर में अवस्थित है? तो झरिया में अवस्थित है। लेकिन ध्यान देने की बात है, कंपटीशन के विकल्प में कभी कभी झरिया देगा और कभी कभी धनबाद देगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से सटा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में विकल्प को देखकर ही आप आंसर देंगे। झरिया और धनबाद एक साथ विकल्प में उपस्थित नहीं होगा। सिंगरैली का खान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन भारत में सर्वाधिक गहरा कोयले का खान कौन सा है? तो झरिया का खान है। भारत में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रासाइट का खनन होता है। यह किस क्षेत्र में है? तो कारगिल के क्षेत्र, अर्थात जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित राज्य बन गया, उसके कारगिल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एंथ्रासाइट कोयले का उत्खनन किया जाता है। हंटर की घाटी किस राज्य में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यह हंटर की घाटी किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। डोनवासा का क्षेत्र कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो किस देश में अवस्थित है? तो यूक्रेन में अवस्थित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
यूक्रेन को बार बार फोकस करने की आवश्यकता है। भले ही आप दोनोवासा क्षेत्र को फोकस्ड करें, लेकिन साथ साथ यूक्रेन के करंट क्वेश्चन पे लगातार फोकस देने की आवश्यकता है। जैसे यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, ऐसे क्वेश्चन पे बार बार फोकस देने की आवश्यकता है। नेवली का खान किस कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है? लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। साथ ही साथ तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन से संबंधित एक और कोयले का खान है। सामान्यतः यह प्रश्न बहुत कम छात्र जानते हैं। मन्नारगुड़ी का खान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, जो लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयले के खान में काम करने वाले मजदूर किस रोग से प्रभावित हो जाते हैं? तो एंथ्रोसिस नामक रोग से प्रभावित हो जाते हैं। कौन प्रभावित हो जाते हैं? तो मजदूर। कहाँ के मजदूर? तो कोयले खान के मजदूर जो होते हैं, कोयले खान के जो मजदूर होंगे वो किस रोग से प्रभावित हो जाएंगे? एंथ्रोसिस नामक रोग से प्रभावित हो जाएंगे। सामान्यतः कोयले के खान से जब कोयले निकाल ली जाती है तो उसमें क्या भरने की आवश्यकता होती है? तो बालू भरने की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व की अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से आगे बढ़ने लगी तथा कई प्रकार के उत्पादन होने लगे तथा उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कोयले का उत्पादन भी विश्व स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंग्लैंड के हम्पी डेविड के द्वारा 1816 ईस्वी में एक लैंप की आवश्यकता की गई, जिसे सेफ्टी लैंप के नाम से जाना जाता है। पहले जो कोयले खान में मजदूर जाते थे वो मसाल जलाकर कोयले का उत्खनन करते थे, क्योंकि कोयले के खान में मीथेन गैस काफ़ी सक्रिय होता था, जिससे विस्फोट होती थी और जान माल की हानि होती थी। लेकिन सेफ्टी लैंप के आविष्कार से कोयले के उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। कोयले के खान से जब कोयले को निकाला जाता है तो उसमें लोहे के छोटे छोटे कण या टुकड़े हुआ करते हैं। तो कोयले के खान से निकालने के बाद कोयले से लोहे को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। कोल गैस, जिसे हम टाउन गैस के नाम से जानते हैं, यह कोयले से प्राप्त किया जाता है, लेकिन सामान्यतः इस गैस के निर्माण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बनिक भंजन या आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका का अपलेशियन का क्षेत्र कोयले उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और रूस का साइबेरिया का क्षेत्र रूस का वो भाग है जो एशिया महादेश में आता है, वो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन देश का सबसे प्राचीन कोयले का खान कौन है? रानीगंज का खान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में की गई थी। लेकिन इस कोयले से भाप इंजन बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? जेम्स वाट को दिया जाता है। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा है, अर्थात कोयले की मात्रा जो होती है वो काफ़ी संचित होती है, इसलिए कोयले के प्रयोग करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और अपना कमेंट जरूर दें। कुछ दिन में पुनः मैं एक डाटा और अपलोड करूंगा, लेकिन जाते जाते नया दिन नई बात करेंगे, नया दिन नई बात करेंगे। कल हार के सोए थे, आज फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, कम पढ़े लेकिन मन से पढ़ें। ओके।